नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर आए सियासी संकट के बीच लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और ऐसे में बॉलीवुड से कोई प्रतिक्रिया न आए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के चहेते बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस फिल्म मेकर लगातार उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जो लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे नेताओं पर हमलावर नजर आई है, उनका एक वीडियो इस बीच बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनौत उद्धव ठाकरे को चेतावनी दे रही है। जिस वक्त कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया था और उस वक्त कंगना रनौत ने ये वीडियो बनाया था और उस वक्त का ये वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कंगना रनौत ये कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तुम फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझे बहुत बड़ा मुझसे बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये कंगना रनौत की ओर से वीडियो उस वक्त बनाया गया था। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो ये चेतावनी पहले ही कंगना रनौत की ओर से उद्धव ठाकरे को दी गई थी। तो उद्धव ठाकरे को उन्होंने पहले ही ये चेताया था कि आपको क्या लगता है कि मेरा घर गिराकर और फिल्म माफियाओं का साथ देकर आपने मुझसे बदला लिया है। आज मेरा घर गिरा दिया गया है, कल तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। और अब कहीं ना कहीं इसी तरह की जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। हालांकि ये कंगना रनौत का वीडियो है जो वायरल हो रहा है, लेकिन इस बीच तमाम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस और फिल्म मेकर के ट्वीट सामने आ रहे हैं जो कि उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से ये प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि एक बार फिर से जो ये गैंग है जो कि उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया है, इस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि दरअसल देश में तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां इन तमाम जो अभिनेता अभिनेत्री हैं इनकी चुप्पी देखने को मिली है। लेकिन चूंकि आज उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट गहराया है, तो ऐसे में स्वरा भास्कर से लेकर सिमी गिरवाल, पूजा भट्ट, गौहर खान और तमाम बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते हैं स्वरा भास्कर की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या बकवास चल रही है, हम वोट देते ही क्यों हैं, चुनाव की जगह बम्पर सेल लगा दो हर 5 साल में। ये स्वरा भास्कर की ओर से ट्वीट किया गया है जिस पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने अब स्वरा भास्कर को करारा जवाब दिया है। एक सोशल मीडिया यूजर की ओर से स्वरा को जवाब देते हुए ये लिखा गया है कि मैडम आप दिल्ली की वोटर हैं, तो ऐसे में आप आखिर मुंबई में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं। तो वहीं कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने स्वरा भास्कर को जवाब देते हुए लिखा है कि मैडम को कोई समझाए कि जनता ने वोट बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को दिया था। पहले कुर्सी के लिए जब सोचा हुआ तो इन्हें सेल नहीं दिखाई थी और अब मामला इनके एजेंडे वाला है तो सेल दिखाई दे रही है। गजब है। इस तरह से स्वरा को अब जवाब दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में चुनाव लड़ी, चुनाव जीता और वहां सरकार बनाने के लिए भी तैयार थी। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया और एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, जिसके बाद अब जाकर इस सरकार पर इस तरह से संकट मंडराया है। तो वहीं जो सिमी गिरवाल की ओर से ट्वीट किया गया है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्योंकि उन्हें सत्ता का लालच नहीं है, वो राजनीतिक खेल नहीं खेलते, ऐसे गरिमा वाले नेता बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इस पर तमाम यूजर्स ने भी रिएक्ट किया है और जाहिर तौर पर सिमी गिरवाल को ये बताया है कि आखिर कितना बड़ा लालच मुख्यमंत्री की कुर्सी का उद्धव ठाकरे को है। दरअसल इसी लालच के चलते 2019 में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था और इसी लालच के चलते उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो ये जवाब जो है वो लगातार सिमी गिरवाल को तमाम सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे हैं।
शशांक कुमार झा ने जो कि एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री का पद ही पहले स्थान पर सिद्धांत और गरिमा को रखकर मिला है। ये उनकी तरफ से लिखा गया है। इसके अलावा कॉमेडियन राजीव निगम ने इस मामले में जो रिएक्शन दिया है, उन्होंने लिखा है कि तुम विधायकों की लूटपाट करो, खरीद फरोख्त करो, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाओ और बात देशभक्ति राष्ट्रवाद की करो, संस्कारों की करो, यानी बीजेपी पर एक तरीके से हमला बोला है। इसके अलावा महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट, जो कि फिल्म मेकर भी है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में ट्वीट किया है, उन्हें अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा गौहर खान, जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, लिखा है कि एकता, सहिष्णुता, समावेशिता, प्रगति की बेहतरीन मिसाल पेश करने वाले नेता हैं उद्धव ठाकरे। तो इस तरह से ये पूरा गैंग उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में आज ट्वीट कर रहा है, लेकिन इनको भी जवाब दिया गया है। आपको बता दें, अशोक पंडित, जो कि फिल्म मेकर हैं और अक्सर हर मुद्दे पर अपनी राय सामने रखते हैं, उन्होंने स्वरा भास्कर और सिमी गेरवाल के ट्वीट पर रिट्वीट किया है और लिखा है कि एनडीए सरकार को बचाने के लिए एक बार फिर सक्रिय बॉलीवुड पीआर एजेंसी, ये वही लोग हैं जो शिव सैनिकों को गुंडे कहते थे। मुझे यकीन है कि प्रति ट्वीट कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए, यानी एक पीआर जो एजेंसी है वो काम कर रही है उद्धव के लिए, और ये पीआर एजेंसी कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड का वो पूरा का पूरा तबका है जो देश के हर एक मुद्दे पर चुप्पी साधे रखता है। जब पालघर में साधुओं की हत्या होती है, जब अर्नब गोस्वामी को बेवजह गिरफ्तार किया जाता है, जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, उसे अब तक इंसाफ नहीं मिला है, इनकी चुप्पी देखने को मिलती है। लेकिन आज चूंकि मुख्यमंत्री इनके खतरे में है, उनकी सरकार खतरे में है, तो इस तरह से एक के बाद एक ये ट्वीट करने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी कड़ी में डायरेक्टर द कश्मीर फाइल्स के विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनकी भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने भी स्वरा भास्कर और सिमी गेरवाल के इस ट्वीट पर रिट्वीट किया है और लिखा है कि बॉलीवुड के ब्रांड एम्बेसडर पूरे 5 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्हें काम करना है, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो इस तरह से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, जहां एक तरफ कंगना रनौत का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसपे साफ तौर पर पहले ही कंगना ने उद्धव सरकार को ये चेताया था कि आपका अहंकार एक दिन टूटेगा। जिस तरह से उनके ऑफिस पर बुलडोजर पीएमसी का चला था, और इसके अलावा विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी जो कश्मीर फाइल्स को लेकर शिवसेना का बयान था उसको दरअसल साझा किया है, और वहीं तमाम प्रतिक्रियाएं उनकी भी सामने आ रही है। और इससे पहले विवेक ने देर रात जिस तरह से अपना सरकारी बंगला उद्धव ठाकरे ने छोड़ा, उसकी वीडियो भी ट्वीट करते हुए विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था। तो लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो जारी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि किस तरह से कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडराया है, जब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में गिरने वाली है, तो आखिर बॉलीवुड की इस गैंग को क्या तकलीफ हो रही है? क्या यही वजह है कि इस तरह से बीजेपी जो आरोप लगाती आई है कि दरअसल बॉलीवुड में जिस तरह से ये ड्रग नेक्सस फैल रहा है, दरअसल इसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे ही हैं। उद्धव ठाकरे उन तमाम ड्रग माफियाओं को बचा रहे हैं, उन तमाम नशेड़ियों को बचाने का काम कर रहे हैं जो लगातार जिन पर एनसीबी शिकंजा कस रही थी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से बार बार कहा गया है। और इतना ही नहीं, दिशा साहियान की हत्या का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो, पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो, उन्हें आज तक इंसाफ उद्धव ठाकरे सरकार नहीं दिला पाई। इस पर स्वरा भास्कर या फिर बॉलीवुड का आज ये जो पूरा गैंग उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में ट्वीट कर रहा है, इनका एक भी ट्वीट देखने को नहीं मिला। लेकिन आज चूंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है और आने वाले वक्त में खतरा चूंकि इन पर भी मंडरा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों महाराष्ट्र में एक के बाद एक ये ड्रग नेक्सस के बड़े खुलासे हुए हैं, एनसीबी ने बड़ा शिकंजा महाराष्ट्र में कसा है और कहीं ना कहीं
कई ऐसे मामले हैं जिसमें उद्धव ठाकरे ने अपनी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए इनका बचाव किया है, तो जाहिर तौर पर तकलीफ हो रही है और शायद यही वजह है कि इस तरह के ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं। तो केवल स्वरा भास्कर, राणा अय्यूब, एनडीटीवी के जो तमाम पत्रकार हैं और अलग जो डी कंपनी गैंग के सदस्य हैं, जो तमाम बॉलीवुड के जो ड्रग नेक्सस में फंसे लोग हैं, इस तरह से उद्धव को समर्थन दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से उद्धव की कुर्सी अगर गई, उद्धव की सत्ता अगर गई, तो इनके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और शायद यही वजह है कि स्वरा भास्कर से लेकर सिमी गढ़वाल और तमाम ऐसे लोगों के ये ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।